सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ डीलिंग विद बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के साथ कैसे डील करना है, क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जिसलिए कुछ हद तक हम लोग बिजनेस में रिस्क को अवॉइड कर सके। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देख रखा है कि बिजनेस रिस्क को जीरो करना पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड टू फाइंड आउट सम मेथड्स कि कैसे हम लोग इस बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर सके या फिर इसको अवॉइड कर सके, कम से कम कर सके। So what are the methods? पहला मेथड क्या है? A businessman might decide not to enter into too risky situation. Businessman क्या करेगा ना कि जो बहुत risky situation है उसको avoid करेगा. Businessman will decide not to enter into too risky situation. कोई ऐसा contract दिख रहा है जिसके चलते हम लोग को फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिख रहा है, कोई ऐसा बिजनेस दिख रहा है, कोई ऐसा हम लोग को इवेंट दिख रहा है, कोई ऐसा एक्टिविटी नजर में आ रहा है जिसके फेवर में जाने पे हो सकता है कि बिजनेस को फ्यूचर में जाके कोई लॉस हो सके, ठीक है, फ्यूचर में कोई रिस्क इन्वॉल्व है, तो उन सब सिचुएशंस को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो क्या लिखा है? अ बिजनेसमैन माइट डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू टू रिस्की सिचुएशन। ये पहला मेथड है रिस्क को अवॉइड करने का कि जो रिस्की सिचुएशन है उसको सीधा अवॉइड करो। रिस्की सिचुएशन वाला सिचुएशन क्रिएट मत होने दो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर मत करो जिसके कारण हमको फ्यूचर में रिस्क को फेस करना पड़े। सो अ बिजनेसमैन विल डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू टू रिस्की सिचुएशन। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? ही विल टेक प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है? कुछ हुआ नहीं है, पहले से प्रिकॉशन ले लेना, पहले से ही सावधान हो जाना, ठीक है। ही विल टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे मान लो कि फायर एक्सटिंग्विशर मशीन होता है, तुमने देखा होगा रेड कलर का एक मशीन आता है, सिलेंडर में आता है रेड कलर का, ये इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर मशीन। ये क्यों होता है? अगर सडनली कहीं आग लग जाएगा तो उस मशीन के हेल्प से, उस इक्विपमेंट के हेल्प से हम लोग फायर वाला जो लॉस है, फायर वाला जो प्रोबेबल रिस्क है, उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर मशीन से तुरंत हम लोग आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये बहुत हद तक देखा गया है कि बहुत सारा बिजनेस क्या करता है कि फायर एक्सटिंग्विशर मशीन रखता है अपने पास, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर मशीन को अपने पास रखता है, ठीक है, जिससे वो लोग बहुत हद तक फायर वाला लॉस को अवॉइड करके चलता है। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर। तो लिखा है ही विल टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस। फायर फाइटिंग डिवाइसेस में वही आ जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर मशीन आ जाता है। टू रिड्यूस रिस्क, देखो रिड्यूस करेंगे रिस्क को जीरो करना पॉसिबल नहीं है। और ही विल टेक इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो वो क्या करेगा, फ्यूचर अनसर्टेन है तो हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा के जो भी रिस्क है वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमने अपना एसेट का इंश्योरेंस करवा देते हैं, हम लोग अगर हम लोग अपना एसेट का इंश्योरेंस करवा देते हैं तो इंश्योरेंस करवाने के बाद हम लोग फ्री फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं कि अगर इन फ्यूचर उस एसेट का कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको उसके बदले कंपनसेशन मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं, टू ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो या तो क्या करेगा कोई बिजनेसमैन, अवॉइड करेगा रिस्की सिचुएशन को। अ बिजनेसमैन विल डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू रिस्की सिचुएशन, या फिर ही विल टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग मशीन्स, ठीक है, और ही विल टेक इंश्योरेंस पॉलिसी सो दैट ही कैन ट्रांसफर द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरर है वो क्या करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा और रिस्क को ट्रांसफर कर देगा इंश्योरेंस कंपनी को। ये दो बात कर सकते हैं। ही विल अज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजंस। अगर हमको फ्यूचर का कोई लॉस दिखता है ना, हम लोग उसके रेस्पेक्ट में तुरंत प्रोविजन बना देते हैं, ठीक है। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स को अलग करके रख देना, ठीक है। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स को अलग करके रख देना। जैसे देखो हम लोग बचपन में प्रोविजन बनाते थे, रेड कलर का एक भाड़ होता था, उसमें पैसा जमा करते थे, है ना, जिसको लोग पिगी बैंक बोलते थे, ठीक है, गुल्लक में पैसा जमा करते थे, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजंस इज प्रॉफिट केप्ट असाइड। प्रोविजन वो प्रॉफिट जो हम लोग अलग करके रख दिए ताकि फ्यूचर में अगर हमको कोई लॉस हो रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट को अलग करके रखा है तो उस लॉस के कारण बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो, ठीक है। देखो लॉस तो होगा, रिस्क इन्वॉल्व है तो लॉस तो होगा, फ्यूचर में हो सकता है बैड डेट हो जाए, तो जब बैड डेट होगा तो बैड डेट जब हिट करेगा बिजनेस को, बैड डेट लॉस जब होगा बिजनेस में, तो बैड डेट लॉस अगर उसके लिए प्रोविजन नहीं बना है तो वो बैड डेट बिजनेस को इफेक्ट करेगा और बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट बना देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट के कारण बैड डेट जब हिट करेगा बिजनेस को
तो प्रोविजन उसको सिक्योर करेगा, बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ को स्टेबल रखेगा, गड़बड़ नहीं होगा हेल्थ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बना देते हैं। ही विल मेक अज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजंस आउट ऑफ द करंट अर्निंग्स, मतलब करंट प्रॉफिट से हम लोग प्रोविजन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का रिस्क, फ्यूचर का लॉस को अवॉइड करने के लिए वी स्टार्ट मेकिंग प्रोविजंस, ठीक है। प्रोविजंस आर मेड फॉर एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड लॉसेस, ठीक है। फ्यूचर लॉसेस के लिए, एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। और ही कैन शेयर द रिस्क, हम लोग क्या करेंगे, रिस्क को शेयर कर देंगे विद अदर एंटरप्राइज, ठीक है। एक बिजनेसमैन क्या करेगा, रिस्क को अवॉइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू डील विद द रिस्क, व्हाट ही विल डू, ही विल शेयर द रिस्क विद द अदर बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे मान लो कि कोई नया प्रोडक्ट बनाया गया था, तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर बोलेंगे कि चलो इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, अगर लॉस होगा तो दोनों मिलके लॉस बियर कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, रिस्क डिवाइड हो गया। एक नया प्रोडक्ट मार्केट में बेचने निकले लोग, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर लॉस होगा तो लॉस हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे वही एग्जांपल लिखा है, मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स, आई एम सॉरी, होलसेलर्स में डू सो बाय एग्रीइंग टू शेयर लॉसेस, ठीक है, विच आर कॉज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस, ठीक है। तो अदर एंटरप्राइज के साथ भी हम लोग अपना रिस्क को बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जो है वो लोग बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस नया प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में मार्केट में लॉस होता है या फिर प्राइसेस गिरने के कारण कोई लॉस होगा, तो वो लॉस को हम लोग बियर कर लेंगे, उस रिस्क को हम लोग बियर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डीलिंग विद बिजनेस रिस्क? फर्स्ट, अ बिजनेसमैन विल अवॉइड entering into risky situation. A businessman will avoid enter into such a situation जहां पे risk involvement होगा. Second, he will take preventive measures like fire fighting machine, fire fighting equipments रखेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे और जो रिस्क है उसको ट्रांसफर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी रिस्क है या बिजनेस के ऊपर जो भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे, रिस्क को ट्रांसफर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड क्या लिखा है, हम लोग प्रोविजन बना सकते हैं आउट ऑफ करंट अर्निंग्स, आउट ऑफ करंट प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड या फिर एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं, प्रॉफिट को अलग करके रख सकते हैं, जैसे एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट। फोर्थली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना रिस्क को अदर एंटरप्राइजेस, अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स ने डिसाइड किया कि अगर प्राइसेस गिरने के कारण, फॉलिंग प्राइसेस के कारण कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को, उस रिस्क को वो लोग आपस में शेयर कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ डीलिंग विद बिजनेस रिस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।